नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मेरा नाम है मनीष कुमार। अभी हमारे साथ में शिवहर जिला के टॉपर है, जो 8 संकाय से टॉपर हुए हैं, मयंक कुमार है। मयंक कुमार अभी टॉप किए हुए, मतलब 25 तारीख को रिजल्ट आया और मैं आज इनसे मिल रहा हूं। इनको अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी जिले के लोग, जैसे विधायक, सांसद या कोई प्रशासन के तौर पे एक होता है कि प्रोत्साहन के लिए इनको बुला करके सम्मानित करना, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। मयंक से पूछ लेते हैं कि कोई कॉल गया है या नहीं गया है। मयंक, कोई कॉल नहीं, किसी प्रकार का कोई कॉल नहीं है। लेकिन इस पे कुछ ना कुछ आपको लगता है ना कि हाँ भाई, जब हम लोग पास करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो क्या कुछ डिजर्व करते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, आना तो चाहिए, थोड़ा बच्चों को अपना प्रोत्साहन मिलेगा। आगे के और भी बच्चे हैं जो आगे अगले साल वाले बच्चे हैं जो भी आएंगे, कि उनको लगता है कि शिवहर जिला तो ऑलरेडी मतलब गरीब जिला के श्रेणी में आता है और उनका जो कहा जाए कि प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। आप मयंक टॉपर है, टॉपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा के रूप में जाना जाता है, वैसे आम बच्चे नहीं होते हैं। तो बिहार में शिवहर सबसे गरीब जिला क्यों है, इस पे थोड़ा सा जवाब बताइए। शिवहर छोटा जिला है, यहाँ पर उद्योग सुविधाएं नहीं है, बिहार में भी नहीं है। और भी कुछ कारण हो सकती है, मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। ज़्यादा जानकारी। अच्छा, आपका नंबर पूरा टोटल कितना है? मेरा 458, मेरा आर्ट्स स्ट्रीम है। आर्ट से स्ट्रीम से मयंक को 458 नंबर आया था। लेकिन मेरा मकसद यही था कि अभी तक मयंक को कोई कॉल क्यों नहीं गया, जिला प्रशासन या जिला विधायक, विधानसभा के तरफ से, या किसी भी ऐसे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, प्रोत्साहन के तौर पे उनको बुला करके सम्मानित करते हैं। 4 दिन 5 दिन तक इनके दरवाजे पे मीडिया दौड़ेगी, मीडिया पहुँचेगी, वीडियो बनाएगी, लेकिन अभी तक कोई नेता का कोई इस पर पहल ही नहीं है। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ तो लगती है। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है, बच्चे को सम्मानित नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था ठीक नहीं लग रही है। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मयंक और भी कुछ वैसे बच्चों को संदेश देना चाहते हैं जो बच्चे इस बार फेल हो गए हैं और इस बार सोच रहे थे कि मेरा नंबर इतना आएगा और उनका नंबर इतना नहीं आ पाया। अगर जो 1 साल तक भी पढ़ लेगा तो फेल तो नहीं ही होगा, उतना ऑप्शन आज मिलता है एग्जाम में। बताइए, क्रैश कोर्स, आप प्रॉपर है, क्रैश कोर्स कितना मायने है बच्चों के लिए? क्या क्रैश कोर्स जो बच्चा करता है, क्या वो सच में निकल पाता है, कुछ अच्छा कर पाता है, टॉप कर पाता है? टॉप तो नहीं कर सकता है, लेकिन शायद सेकंड या फर्स्ट कर सकता है, अगर अच्छे से पढ़ाई करे तो। सेकंड कम से कम तो सेकंड कर ही सकता है। क्रैश कोर्स लेकिन बच्चों के लिए है, सही है। अब जो नहीं पढ़े हैं सालों भर, तो वो तो कुछ भी करके अपना पढ़ना ही है। जो भी समय है, 2 महीने 3 महीने अपना कोर्स अवेलेबल है, तो क्रैश कोर्स ही लीजिए। लेकिन पढ़िए, अगर एग्जाम आपको अच्छा नंबर लाना है या फिर कम से कम पास आउट भी करना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। आर्ट्स में सबसे बढ़िया नंबर आपका किस चीज़ में आया था? मेरा पॉलिटिकल साइंस में आया है 95। 95 पॉलिटिकल। सबसे कम किस में आया था? सबसे कम इंग्लिश में आया है 88। सबसे कम इंग्लिश में आया था। तो इंग्लिश आपका इतना कमज़ोर क्यों है? इंग्लिश कमज़ोर नहीं है, 88 मार्क्स कोई मतलब कम नहीं है, बहुत ही अच्छा मार्क्स है। क्या आपने ये बताइए, ये सबसे बड़ी मुद्दा है, आप टॉपर से और आप से हम ये बात कर रहे हैं कि इंग्लिश 10th में सबसे पहली बात है कि वो कंप्लीमेंट्री होता है, कि मतलब वैसे ही दे दिया जाता है, बच्चों का नंबर नहीं ऐड होता है। इंग्लिश विषय पे क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक बिहारियों का इंग्लिश कमज़ोर है, इस पे मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, मानते हैं। इंग्लिश को 10th में भी रहना चाहिए। हाँ, 10th में भी बच्चा को इंग्लिश पढ़ना चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए। अभी आज का जो समय है, इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके लिए। तो इस पे जैसे आपका 10th में नहीं जुड़ा इंग्लिश और 11th में इंग्लिश जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क है ना? हाँ, डिफरेंस होता है कि बच्चा सबको जब 12th में जाता है तो लगता है कि हाँ, इंग्लिश पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। तो थोड़ा मुश्किल का सफ़र रहता है। आप सही से बताइए कि इंग्लिश पे आपने कितना वक्त दिया था? इंग्लिश में रेगुलर 1 घंटा अपना क्लास करते थे और घर पे आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते थे, हो गया। मतलब इंग्लिश को हल्के में लेकर के किसी भी तरीके से बस इंग्लिश निकल जाए। नहीं, रेगुलर पढ़िएगा तो 1 घंटा भी कम नहीं है। अगर आप एक दिन में, बहुत बच्चा सब तो लास्ट में 1-2 महीने पढ़ के भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, पास आउट करने के लिए कर लेता है। 1-1 घंटा अगर डेली से पढ़ रहे हैं तो आपका हो जाएगा, 1 साल में कोर्स आपका ख़त्म हो जाता है। 1 साल में कोर्स खत्म हो जाता है। अच्छा, अगर बिहार सरकार के लिए, अगर शिक्षा विभाग के लिए आपका मैसेज रहेगा कि जो बच्चे शिक्षा में मतलब इंग्लिश को ऐड किया जाए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपका क्या मैसेज है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए? अधिकारियों के लिए अब हमारे कहने से तो नहीं पता है, उनको जो सही लगे वही करेंगे। आपको दिक्कत हुआ था और भी बच्चों को दिक्कत होगा इंग्लिश में, जरूर। हाँ, जो 10th से 12th में जाता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि इंग्लिश पहली बार उनको फेस करना। कि आपको जॉब करना होगा, कहीं जाना होगा, इंग्लिश में बात करने होंगे, अलग अलग लोगों से मिलना होगा, उसमें समस्या नहीं आएंगी क्या? हाँ, आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो इसके लिए तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है।
इंग्लिश ज़रूरी है, हाँ। ठीक। अगर मानिए कि कोई इंग्लिश में अगर आपसे बोल के बात कर रहा है, फॉरेन कोई फॉरेनर आ गया आपके सामने, वो इंग्लिश में बात करेगा, आप नहीं बात करिएगा, तो कैसा महसूस होगा आपको? उतना भी कोई, हम लोग तो यहाँ पर तो हिंदी है, सबका हिंदी है, तो लेकिन- हिंदी पर भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, हिंदी हिंदी तो बच्चे ऑलरेडी सीखे हुए रहते हैं, इंग्लिश पे लेकिन ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। हाँ, इंग्लिश पे ध्यान देना चाहिए बच्चा लोग को। अगर नहीं भी समझ में आए तो सीखने का कोशिश करना चाहिए, जैसे हाँ हम अपने आप को बेहतर बना सके, ताकि जब भी समस्या आए तो पढ़ सके। चलिए मयंक, हमारे साथ में आपका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भविष्य में आप कहीं भी कुछ भी काम करें, कुछ भी आप तैयारी करें, मेरा बहुत आपके लिए शुभकामनाएं रहेगा। हमारे साथ में मयंक जुड़े हुए थे, जो शिवहर ज़िले से आर्ट्स में टॉपर है, और मयंक का कहना है कि इंग्लिश में बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती है। जो बच्चे 10th में नहीं उनका नंबर जुड़ता है, बच्चे सिर्फ इंग्लिश को पास करने के लिए बस ऐसे दिमाग में बैठा लेते हैं और पास करने के लिए 1-2 पढ़ लेते हैं चैप्टर वगैरह और किसी भी तरीके से एग्ज़ाम दे देते हैं। उसी तरीके से 12th में उनका नंबर जुड़ता है, तो फिर जब नंबर कम आता है तो कहीं ना कहीं मयंक का भी ये दिक्कत हुआ है, क्योंकि आपका इंग्लिश में अच्छा अगर रहता है, पकड़ रहता है, तो इंग्लिश में अच्छा नंबर आपको आ सकता था और आप बिहार टॉपर भी बन सकते थे। थोड़ा सा नंबर अगर और आता तो बिहार टॉपर नहीं बन जाते? नहीं, हम बिहार टॉपर का उतना उम्मीद लेके नहीं चलना चाहिए कि बिहार टॉपर करेंगे। और भी जिले हैं और भी बच्चे हैं। देखिए 400 नंबर लाना आसान है, लेकिन जितना आप टॉपर ऊपर जाइएगा उतना ज़्यादा कंपटीशन है। बच्चा के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जितना अच्छा नंबर आए अच्छी बात है, कोशिश कीजिए और अच्छा है, नहीं आए तो लेकिन आपने ज़्यादा ये उम्मीद निराश किया था कि नहीं कि आप बिहार ये जिला टॉपर करेंगे? नहीं, उसका भी उम्मीद नहीं था। 400 प्लस आएगा इस था, लेकिन जिला टॉपर में आएंगे ये नहीं पता था। ये नहीं पता था। लेकिन जब रिजल्ट निकला तो कैसा लगा कि भाई उसी समय पता चला या मतलब बाद में पता चला? नहीं, पहले टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था। अच्छा, तो उसके बाद उम्मीद हो गया कि ये जिला में कोई रैंक होगा या 1 या 2 हो सकता है। अच्छा, ये जो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है तो वहाँ पे जाते तो क्या क्या पूछता है चीज़ें? ज़्यादातर क्वेश्चन तो वही रहते हैं जो आप एग्जाम देकर आए हैं, उसी से आपको पूछा जाएगा, और कुछ आउटी भी पूछा जाता है। ये मतलब इंटरव्यू टाइप का रहता है या सीधा मतलब वो लिखित देता है लिखने के लिए एग्जाम टाइप का? वो तो टीचर पे डिपेंड करता है। पहले तो आपसे राइटिंग मैच करवाएंगे, रोल कोड, नाम पता है सब पूछते हैं। राइटिंग मैच करवाएंगे से आप जो एग्जाम में लिखे हैं और जो लिख रहे हैं मैच हो रहा है कि नहीं। मतलब पहले बच्चों का वेरिफिकेशन होता है कि वही बच्चा है या नहीं है? बिल्कुल सर। अच्छा, तो मतलब आपसे वो वेरिफिकेशन करने के बाद में आप पटना गए थे? हाँ, नहीं, वेरिफिकेशन पटना में ही होता है। कॉल सिर्फ आता है कि आपका अच्छा नंबर आया है, आपको पटना बोर्ड ऑफिस में बुलाया गया है, कल इतना बजे आइए या परसों, जो भी तिथि बताया जाता है उस दिन जाना रहता है। उस दिन जाना रहता है। तो आप गए थे और आपके साथ में इंटरव्यू वगैरह हुआ था वहाँ पे कि सीधा लिखाया गया था? नहीं, इंटरव्यू हुआ, सब टीचर से मौखिक भी पूछे और कुछ लिखवाए भी। उनका जो मन था प्रश्न, अगर कोई लिखे हैं एग्जाम में तो प्रश्न भी लिखवा दिए से अच्छा आप लिखे थे तो बताइए ये व्यवस्था क्या है। मतलब उस चीज़ को, उस प्रश्न को आपसे पूछा गया वहाँ पे। हाँ। तो मतलब बताइए, टॉपर सीधा नहीं बन जाता है। टॉपर के लिए आप अगर टॉप करते हैं, आपका नाम भी आता है, तो आपको बुला करके आपका वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पे टीचर मौजूद रहते हैं। कितने लोग रहते होंगे वहाँ पे पूछने वाले? पूछने वाले तो लगभग 30-40 कोई थे। 30-40 कोई? हाँ, एक बड़ा हॉल था, उसमें बहुत ही बच्चे पे बच्चे जा रहे थे। जैसे एक बड़ा बेंच लगा था, उस पे टीचर अलग अलग, जो जैसे हिस्ट्री के 10 टीचर हो गए, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, साइंस लोग का हो रहा है तो उनका भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अलग अलग 5-5 टीचर, 7-7 टीचर जैसे संख्या थी। बहुत ही अच्छी संख्या थी वहाँ पे टीचर के पूछने वाले के लिए। अच्छा, मतलब टीचर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तभी जाकर के टॉपर वो फिर बाद में वेरिफिकेशन के बाद में ही टॉपर बनते हैं। तो आपने मयंक के मुंह से सुना कि किस तरीके से वेरिफिकेशन में बच्चे बिहार बोर्ड के वहाँ पे ऑफिस में जाते हैं, उनको तिथि मिलती है, वो वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद में ही फिर उनको उसी दिन कन्फर्मेशन होता है कि फिर रिजल्ट में पता चलता है? नहीं, उस दिन तो कुछ नहीं बताया जाता है। बस आपसे इंटरव्यू लिया, आप खराब दीजिए, अच्छा आपको कुछ नहीं हो, लोग बोलेंगे। उनको शायद उसी हिसाब से रिमार्क या मार्क्स देते होंगे, कुछ ऊपर नीचे नंबर, 2-4 नंबर। उसके बाद रिजल्ट के समय ही पता चलता है ऐसे आपका कितना नंबर आया है या फिर आपका जिला में कौन सा रैंक है। उसे मतलब रिजल्ट के बाद पता चलता है, उस दिन आपको बस पूछ करके और वो लोग आपको छोड़ देते हैं कि जाइए आप घर पे। बिल्कुल। चलिए मयंक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से मयंक ने सब कुछ बताया है। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए कि कैसे वेरिफिकेशन होता है, कैसे चीज़ें होती है, कैसे प्रोसेस होता है। इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं नवाचार भारत। कैमरामैन मंजित के साथ मैं मनीष कुमार, शिवहर।